Hello students, welcome to online class. Today I start new chapter journal. जर्नल पार्ट ए विदाउट जीएसटी. फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे जर्नल को विदाउट जीएसटी. आपके कोर्स में इंक्लूडिंग जीएसटी और एक्सक्लूडिंग जीएसटी दोनों तरीके से ही जर्नल है. तो देखिए, business transactions that can be measured in terms of money are recorded in the books of account on the basis of evidences such as bills of purchase, invoice for sales, debit and credit notes, which are known as source documents. बिजनेस ट्रांजेक्शन जो मनी टर्म्स में हमारी कन्वर्ट हो सकती हैं उन्हें हम अकाउंट बुक में नोट करते हैं. किसके बेसिस पे? एविडेंसेस के बेसिस पे. और ये एविडेंसेस कौन कौन से होते हैं? कैश मेमो, इनवॉइस बिल, डेबिट और क्रेडिट नोट, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स. दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज. ये बुक्स अकाउंट्स की बुक्स जिनमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नोट डाउन करते हैं ये हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जर्नल और लेजर. तो इस चैप्टर में हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे. जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर एंटर्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जर्नल वो बुक है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जो मनी टर्म्स में है, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं. किस वे में, किस ऑर्डर में? जिस ऑर्डर में वो हो रही हैं, जिस सीक्वेंस में वो हो रही हैं, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज, टाइम वाइज. जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जर्नल को और क्या बोलते हैं हम? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. और क्यों बोलते हैं? सिंस ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट. क्योंकि डायरेक्टली इसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं, फर्स्टली इसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जब हम ये एंट्रीज बुक में, जर्नल बुक में एंटर करते हैं तो कौन से रूल्स फॉलो होते हैं? हमने पीछे अभी चैप्टर पढ़ा था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो उसी के बेसिस पे ये हमारी ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर ट्रांसफर्ड इनटू लेजर अकाउंट. ये ट्रांजेक्शन जब हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इसके बाद कहाँ ट्रांसफ़र होती है? लेजर में. यानी कि सेकेंड स्टेप जो है हमारा क्या होता है? लेजर. फर्स्टली जर्नल बनता है, उसके बाद लेजर बनाया जाता है. लेजर को हम जैसे जर्नल को क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इसी तरीके से लेजर को क्या बोलते हैं? लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स एज ऑल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस बुक. और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके थ्रू जर्नल में केवल हम एंट्री कर सकते हैं लेकिन उससे हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. जब हम जर्नल से लेजर के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, हर किसी का अलग अलग प्रॉपर अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैन उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है. सो उस बुक को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बोथ जर्नल एंड लेजर आर एसेंशियल टू कंप्लीट अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग सिस्टम पूरा करने के लिए जर्नल और लेजर दोनों ही हमारा एसेंशियल है, ज़रूरी है. अब आता है हमारा यहाँ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि जर्नल. तो जर्नल का क्या मीनिंग है? तो जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या इन ऑर्डर और सीक्वेंस दे आर एंटर्ड. जर्नल वो प्राइमरी बुक है जिसमें ओरिजिनल एंट्री करते हैं हम, यानी कि फर्स्टली रिकॉर्डेड करते हैं एक सीक्वेंस वे में, जिस वे में कोई ट्रांजेक्शन हुई है. ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक कैश मेमो, इनवॉइसेस, परचेज बिल एसेट्रा. और ये एंट्रीज किस बेसिस पे करते हैं? कैश मेमो, परचेज बिल के बेसिस पे. ठीक है, कि एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन हमारी हुई भी है या नहीं हुई है. तो इस चीज़ के लिए हमें इन एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ती है. ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड इन अ सिंपल जर्नल. जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? सिंपल जर्नल में. अल्टरनेटिवली इट में मेंटेन सेपरेट जर्नल टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन. इसके अलावा हम जो है अलग अलग जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स को. क्रेडिट परचेज में भी रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल. ठीक है, कोई यदि हमारी क्रेडिट में परचेज हुई है तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज जर्नल में. क्रेडिट सेल्स में भी रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल. परचेज रिटर्न में भी रिकॉर्ड इन परचेज रिटर्न जर्नल एंड सो ऑन. इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं. दीज सेपरेट जर्नल्स आर कॉल्ड स्पेशल जर्नल्स और स्पेशल पर्पस बुक
एंड ऑफन कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स। जो ये अलग अलग जर्नल बनते हैं, एक तो होता है कंबाइंड जर्नल, एक होता है हमारा सेपरेट जर्नल। तो जो सेपरेट जर्नल होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए जो बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पेशल जर्नल बोल सकते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स बोल सकते हैं, या सब्सिडरी बुक्स भी बोल सकते हैं। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हमारी दी गई हैं, रोलैंड ने दी थी। द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जर्नल। प्रीशियसली इट इज़ द बुक ऑफ प्राइम एंट्री विच मीन्स डे बुक। इसे और क्या कह सकते हैं हम? डे बुक, रोज की रोज बनाने वाली बुक। ट्रेडर्स रिकॉर्ड हिज टोटल डेली ट्रांजेक्शन इन इट। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ये जो प्रोसेस है इसमें जर्नल में लिखने का, ट्रांजेक्शन्स को नोट करने का, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा जर्नलाइजिंग। इसी तरीके से हमारी क्रॉपर ने एक डेफिनेशन दी है, जर्नल इज़ अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासीफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन द लेजर। एक और दी थी, एम.जे. केलर ने दी है एक डेफिनेशन, अ जर्नल इज़ अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। अब टर्म्स और एक्सप्रेशन यूज फॉर जर्नल्स, कौन कौन से टर्म्स या एक्सप्रेशन जर्नल में यूज़ होते हैं? तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अभी पीछे बताया मैंने कि जर्नल बुक को हम क्या बोल सकते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ये जर्नल के ही दूसरे नाम है। बिकॉज क्यों कहते हैं? बिकॉज अ ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड और रिटेन इन दिस बुक एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर्ड पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट। फर्स्टली हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद कहाँ पोस्ट कर देते हैं? लेजर में। ये पोस्ट मीन्स क्या है? जैसे जर्नल में लिखने का काम जो है प्रोसेस हमारा जर्नलाइज कहलाता है, इसी तरीके से लेजर में चढ़ाने का काम, जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करने का काम क्या कहलाता है? हमारा पोस्टिंग। जर्नल एंट्री, एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड अ जर्नल एंट्री। जर्नल में लिखने का काम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं एंट्री वन बाय वन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्रीज। जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल। जर्नल में ये काम ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है, पूरा वर्क जो है, ये क्या कहलाता है? हमारा जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग, द ट्रांसफ़र ऑफ जर्नल एंट्री टू अ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करने का जो काम है, ये क्या कहलाता है? हमारा पोस्टिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ अ जर्नल। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन द ऑर्डर और सीक्वेंस दे आर एंटर्ड। It is a book of original entry in which transactions are written before they are posted in the ledger account। ये ओरिजिनल एंट्री की बुक है जिसमें हम लेजर में पोस्ट करने से पहले, जिसमें हम ये ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन करते हैं। It records both aspects of transaction debit and credit using double entry system of bookkeeping। यहाँ कौन सा सिस्टम यूज़ होता है? दो पढ़े थे पीछे हमने, सिंगल और डबल। तो यहाँ डबल वाला यूज़ होता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एस्पेक्ट इसमें नोट डाउन होते हैं। जर्नल इज़ अ रिकॉर्ड विच शोज कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। जर्नल एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कंप्लीट डिटेल शो करता है किसी भी एक एंट्री का या एक ट्रांजेक्शन का। जर्नलाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंड द फॉर्म इन विच इट इज़ रिकॉर्डेड इज नोन एज जर्नल एंट्री। समझ में आया? ये इसकी विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज है प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाई जब हम टाइम टू टाइम किस प्लेस पे, कहाँ पे, कितने बजे कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, जब हम इसे एक सीक्वेंसली वे में इसे नोट डाउन करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारा डेटा एक सीक्वेंसली फीड हो जाता है। ठीक है, तो प्रोवाइड ये इस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी देता है कौन सा ऑर्डर हमारा, कौन सा ट्रांजेक्शन कब और कहाँ हुई है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस, इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि कम से कम जो है दिक्कतें, जब हम टाइम टू टाइम एंट्री नोट कर रहे हैं, जिस टाइम हुई जब ही नोट कर ली हमने, तो हमारे एरर आने की भी जो है कम चांसेस रहते हैं। कोई भी चीज़ हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, इकट्ठी कर ली, मान लीजिए हमने होते रही 10-12 ट्रांजेक्शन्स हो गई हमारी, और उसके बाद हम जब लिखने बैठे तो हो सकता है सपोज़ करो हम भूल गए कोई या गलत चढ़ा गए। एग्जाम्पल देखिए, सपोज़ करो हम मार्केट जाते हैं सामान लेने और वहाँ से आते हैं, बहुत सारा हम वहाँ से सामान लाए और घर आके हम उसे नोट डाउन कर रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभी हमारा कि हम जब उसे नोट डाउन करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ भूल जाते हैं। फिर जब अपना हिसाब मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा कहीं जो है पैसे तो ज़्यादा खर्च हो गए लेकिन हमारा नोट डाउन वो जो है कम हो रहा है।
तो इसलिए इसी तरीके से बिजनेस में है, क्योंकि बहुत सारी, ये तो बाज़ार जाने में तो कम ट्रांजेक्शन्स हैं, लेकिन जब जो बिज़नेस होता है उसमें तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो क्योंकि हम इसमें टाइम टू टाइम नोट डाउन करते रहते हैं, इसलिए जो है एरर आने का खतरा कम होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन की जो है इसमें एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री हम किस बेसिस पे करते हैं? एविडेंस के बेसिस पे करते हैं, और हमारे पास जो है इसमें एक नरेशन हम नीचे लिखते हैं। जब कोई एंट्री कर लेते हैं तो उसके बारे में नीचे मेंशन करते हैं, नरेशन लिखते हैं हम इसमें, जो हमें जो है पता चल जाता है कि कोई चीज़ एंट्री से यदि क्लियर नहीं हो रही तो उस नरेशन से हमें क्लियर हो जाता है। बाकी अभी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेज़र पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जर्नल, जब हम इसमें जर्नल में एंट्री कर लेते हैं तो ये किस में फ़ायदेमंद होती है? लेज़र में जो पोस्ट करते हैं हम, उसमें भी हमारा ये ईजी रहता है। यदि हम डायरेक्टली लेज़र में लिखें तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ एरर्स। तो इसमें लोकेशन ऑफ एरर इज फैसिलिटेटेड इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हमें पता चल जाता है कि हमारा कहाँ, यदि मान लीजिए कुछ चीज़ छूट गई या कोई हमने गलत ट्रांजैक्शन कर दी, तो लेज़र के बाद एक और हमारा अकाउंट बनता है ट्रायल बैलेंस। तो उसमें जाके जब हम एंटर करते हैं और दोनों का हमारा टोटल इक्वल नहीं आता, डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हुई है। तो वो भी हमें एरर का भी लोकेट इसमें पता चल जाता है कि जर्नल में हमारी मिस्टेक हुई है कि लेज़र में मिस्टेक हुई है, वहाँ हमें इस चीज़ का क्लियरेंस हो जाता है। अब ये तो थे एडवांटेज। अब आते हैं हमारे लिमिटेशंस। तो नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। जर्नल जो है हमारा लार्ज ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए सुटेबल नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इज अ जर्नल इज फीजिबल इफ द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट मैनी। इन केस the number of transaction is large, it becomes inconvenient to maintain one journal to record all the transaction because the journal will become voluminous। देखिए, जहाँ थोड़े से ट्रांजेक्शन है वहाँ तो जर्नल बुक हमारी जो है फीजेबल है, कामयाब है, लेकिन जहाँ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे हमारी जर्नल बुक जो है किसी भी काम की नहीं रहती, क्योंकि सारे तरीके की ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाती हैं, हमारी मिक्स हो जाती हैं। तो इस वजह से हमें क्या होता है, उसके लिए या तो हम स्पेशल पर्पस वाले जर्नल बनाएं जो अलग अलग वाले होते हैं, अदरवाइज जो है ये जो एक कंबाइंड जर्नल है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन जर्नल मीन्स कैश बैलेंस कैन बी नोन आफ्टर पोस्टिंग ऑफ ईच कैश ट्रांजेक्शन इन कैश अकाउंट विच इज़ अ लेंथी प्रोसेस। However, this limitation can be overcome by maintaining a special journal for cash transaction, cash book। वही चीज़ जो मैंने अभी पीछे बताई कि जर्नल, यदि हम एक कंबाइंड जर्नल बना रहे हैं तो उससे हमें हमारे पास कितना कैश अवेलेबल रह गया है, अब हमारे पास कितना कैश बच रहा है, ये हमें पता नहीं चलता। तो वो किससे पता चलता है? स्पेशल पर्पस की बुक से। स्पेशल पर्पस बुक कौन सी, इसमें कौन सी बनाई जाती है कैश जानने के लिए? कैश बुक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉट अ सुटेबल ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ लेज़र। हम सोचें कि चलो खाली हमने जर्नल बना लिया और लेज़र ना बनाना पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो है हमारा उसका सब्सटीट्यूट नहीं है लेज़र का। जर्नल बनाया है फिर भी हमें लेज़र भी बनाना पड़ेगा, ये लेज़र का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ फॉर्मेट एक आपको दिखाई दे रहा है जर्नल का, क्या है? जर्नल इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉलम्स। तो देखो यहाँ आपको 5 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहला होगा आपका डेट का, सेकंड होगा पर्टिकुलर का, ये थोड़ा बड़ा कॉलम होता है। नेक्स्ट होता है लेजर फॉलो, ये थोड़ा छोटा होता है क्योंकि इसमें केवल नंबर पड़ता है। इसके बाद हमारा आता है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो देखिए अपने नाम से पता चल रहा है डेट, डेट वाले कॉलम में हम क्या रिटर्न करते हैं? डेट। पर्टिकुलर, इसके अंदर हम वो अकाउंट, जो 2 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं वो 2 अकाउंट के नाम लिखे आते हैं, है ना, कि किससे लिया है, किसको दिया है, सामान, क्या सामान आया है, कैश में आया कि क्रेडिट में आया। और इसके नीचे हम लिखते हैं एक नरेशन, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो रिटन आफ्टर द एंट्री। एंट्री के बाद एक ब्रैकेट में हम जो है यहाँ पे इसके नरेशन लिखते हैं, इसके बारे में जो चीज़ हमारी बतानी रह गई है वो जो है इसके अंदर हम नोट डाउन करते हैं।
इसके बाद आता है LF। LF मीन्स लेज़र फॉलियो, कि इस ट्रांजेक्शन को लेज़र के किस पेज में हम पोस्ट करेंगे, किस पेज में लिखेंगे, वो पेज नंबर उस ट्रांजेक्शन के सामने नोट डाउन कर देते हैं। फिर आता है डेबिट अमाउंट। जो अमाउंट डेबिट हो रही है वो डेबिट वाले कॉलम में, जो अमाउंट क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट वाले कॉलम में। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑल द कॉलम एक्सेप्ट द लेज़र फॉलियो कॉलम आर कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग। केवल लेज़र फॉलियो वाले कॉलम को छोड़ते हुए बाकी सारे कॉलम्स हम जर्नल के टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। और ये वाला कॉलम कब पूरा होता है? जब लेज़र में पोस्ट करते हैं तब ये वाला कॉलम हमारा पूरा होता है। तो ये हमारा एक जर्नल का फॉर्मेट है। अब देखिए स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, कौन कौन से स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन द अकाउंट्स दैट आर अफेक्टेड बाय अ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होने चाहिए कौन कौन से अकाउंट इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। दूसरा, डिटरमाइन द नेचर ऑफ अकाउंट अफेक्टेड, वो जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ये पता होना चाहिए। थर्ड, डिटरमाइन द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अब वो हमारे डेबिट होंगे, जो अकाउंट हमने अभी देखे हैं उनका नेचर देखा है, वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फिर से दिए हुए हैं। ये पीछे मैंने पढ़ाया था, देखिए ट्रेडिशनल के बेसिस पे और ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। तो अब हमारा जो मेथड चलता है वो किस बेसिस पे चलता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे। स्टेप 4 हमारा क्या है? डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच द अकाउंट आर टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। वो अमाउंट पता होनी चाहिए जिसे हमें डेबिट या क्रेडिट करना है। रिकॉर्ड द डेट एंड मंथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इन डेट कॉलम एंड द ईयर एट द टॉप। ईयर हम टॉप पे लिख देते हैं, फिर बस केवल डेट हम नोट करते चले जाते हैं। रिकॉर्ड इन द पर्टिकुलर कॉलम द अकाउंट टू बी डेबिटेड अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द अकाउंट। एब्रिविएशन डेबिट इज रिटन इन द सेम लाइन अगेंस्ट द नेम ऑफ द अकाउंट। फिर जो है क्या कहते हैं, पर्टिकुलर के कॉलम में जो अकाउंट्स हमारे अफेक्टेड हो रहे हैं उन्हें लिखेंगे। जो डेबिट लिखने वाला होता है उसके आगे DR जरूर लिखते हैं। डेबिट वाले के आगे उसी लाइन में उसके सामने DR जरूर लिखते हैं, क्रेडिट के सामने लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर रिकॉर्ड इन द पर्टिकुलर कॉलम द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। जो क्रेडिट करते हैं उसे किससे शुरू करते हैं? उसे 2 से लिखते हैं। तो हमारी पहचान हो गई, डेबिट के आगे DR लिखते हैं और क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन को 2 से लिखते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यानी कि नरेशन लिखते हैं उसके नीचे। जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है उसे नरेशन में लिख देते हैं। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पर्टिकुलर कॉलम टू सेपरेट वन जनरल एंट्री फ्रॉम द अदर। कोई ट्रांजेक्शन पूरी होने के बाद, एक एंट्री पूरी होने के बाद हम नीचे उसके लाइन खींच देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, पहला देखिए ईयर टॉप पे डाल दिया, उसके बाद डेट डाली। फिर 2 अकाउंट हुआ है, कैश अकाउंट। देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसके आगे DR लगाया इन्होंने, और जो क्रेडिट हो रहा है उसके आगे 2 से शुरू किया, टू मोहन। अब दोनों का अमाउंट जो है डेबिट और क्रेडिट में डाल दिया और नरेशन भी लिखी। केवल कैश और मोहन से हमें पता नहीं चला, नरेशन में हमें क्या पता चला? बीइंग द कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, हमें मोहन से कैश रिसीव्ड हुआ इन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फॉर फ्रॉम हिम, जो अमाउंट उसके ऊपर ड्यू था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीज़ हमारी जो आती हैं ये कहलाती हैं जर्नल। बाकी का आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।